हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 30 और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके एसटी में आए थे और उनको करने का सबसे सही तरीका और सटीक मेथड क्या होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। तो 76वां प्रश्न क्या कहता है कि 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600। तो बहुत सीधा सा फंडा। देखिए आप एक काम करिए, इस परसेंट के साथ इसके 2 जीरो हटा दीजिए। भाई यहां से जैसे आप परसेंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/1 2 3 4 का ये जीरो आ जाएगा इंटू 250 इंटू 16। ये जीरो आप एक इससे हटा दीजिए। 25 चौको 100 हो गया, ये 40 हो गया, ये 10 बार में चला गया, 4 चौक 16 हो गया, 6 चौक 24 हो गया और ये हो जाएगा 2.4। 2.4 कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 76 क्वेश्चन आपका ये था। 77 क्वेश्चन आपके पास ये है कि द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी कहा गया 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि 4 5 6 7 का एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो 4 5 6 7 का एलसीएम लेने का मतलब है भाई इसका एलसीएम देखो, यहां से यहां तक हो गया 60 और ये हो गया 7 के साथ 42, एलसीएम हो गया 720 420 सॉरी। फिर से देखो कैसे करना है। 4 और 5 का एलसीएम तो 20 हो गया, 20 और 6 का एलसीएम हो गया 60 और 60 और 7 का एलसीएम 420। अब 420 जो है वो देखते हैं क्या 13 से डिविजिबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये मान लेते हैं किसी नंबर के से मल्टीप्लाई होकर के और रिमाइंडर क्या देना चाहिए सब में 3, तो +3 कर दिया। 420 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 के गुणज में तोड़ेंगे। कैसे? 13 से भाग करके देखते हैं। तो ये पता है कि 13 तिया 39 होता है, मोटा मोटा देख लें, 13 तिया 39 होता है, 39 होता है। बचेगा कितना हमारे पास? 30। बचेगा कितना? 30। तो फिर 30 का मतलब 13 दूना 26, 13 दूना 26 है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बच रहा है, जो बेसिकली हमारे पास बच रहा है वो क्या है कि 13 इंटू 32 के प्लस, अब आप यहां देखे होंगे कि 26 निकल गया, 30 बच रहा था, यानी कितने 4 के बच जाएंगे आपके पास? 4 के प्लस और रिमाइंडर कितना? 3। अब आप देखिए यहां से 13 का डिविजिबल है, 13 तिया 39, 390 हो गया और 13 दूना 26, 390 प्लस 26 416 हो जाएगा, 4 के बचेगा। अब ये नंबर तो देखो 13 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 13 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा। तो हम किसी ऐसे नंबर को k की वैल्यू देंगे जो कि 4k + 3 करने पर 13 का मल्टीपल आ जाए। मान लो k की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 3 रख देंगे तो 3 रखने पे हमारे पास क्या आएगा? 12 3 15 हो जाएगा, 4 रखेंगे 16 और 3 19 हो जाएगा, 5 रखेंगे 20 3 23 हो जाएगा, 6 रखते हैं तो 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा। ऐसे ही k की वैल्यू 7 रखी, 7 चौक 28 3 31 हो गया, 8 रखी 32 और 3 35 हो गया, 9 रखी 9 चौक 36 और 3 39 हो गया। यानी k की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 9 4 36 + 3 दिस इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, जो कि 13 का मल्टीपल, यानी k की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 420 इंटू 9 + 3। तो ये हो जाएगा 9 चौक 3600 और 9 दूनी 18, 3618 बोले तो 3780 और +3 3783 आपका सही उत्तर होगा। 3783 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और दूसरी चीज अब देखिए क्या है ना कि हमारे पास कुछ हिट एंड ट्रायल अप्रोचेस होती है। हम क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं 13 से। जैसे मैंने कहा इसके लिए 3783 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो देखो 13 से कटना चाहिए। भाई 13 दूना 26 हो गया, 26 हो गया, 4 7 11 बचेगा, 118 हो गया। भाई 13 के पहाड़ में 9 बार में निकल गया 117 और 13 एकम 13, यानी 291 बार में कट गया, 291 बार में कट गया। अब अगर आप देखो तो ये 4 5 6 और 7 से भी डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या है कि भाई 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3 हटा दो पहले, तो 3780 होगा। 3780 देखो 4 से कट जाएगा, जी हाँ 80 है,
5 से कट जाएगा, जी हाँ पीछे 0 आ रहा है। 6 से कट जाएगा तो देखेंगे 2 और 3 की डिविजिबिलिटी, 7 3 10 18, 3 से 2 से भी कट रहा है, 7 से नंबर कटेगा। 7 से नंबर कटने के लिए 7 से 7 बचे 35 हो गया, 7 चौक 28, बिल्कुल हाँ कट जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कर सकते हैं। बाकी आपके सामने ये पूरा का पूरा बेसिक अप्रोच भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 78वें प्रश्न में क्या कहा गया था। 78वें प्रश्न में कहा गया ए बी can do a piece of work in 21 and 24 days respectively. They start the work together and after some times A leave the work. B alone complete the remaining work in 9 days. After how many days did A leave? देखो सोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो A जो है ना वो 21 दिन में काम कर लेता है, B काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि 3 का 7 बार में और 3 का 8 बार में है, 7 8 56 हो जाएगा, 56 गुणा 3 करेंगे, 5 3 15, 6 3 18 यानी 168 हो जाएगा, ठीक है, 168 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या हुआ, ये 168 क्या लिखा हुआ, 3 इंटू 7 इंटू 8, 7 8 56 यानी 56, 56 इंटू 3, 5 का 3 से गुणा किया 150 हो गया 15, और 6 का 3 से गुणा किया तो 18 हो गया, 150 प्लस 18 दैट इज 168। अगर आप इसको 21 से ले जाएंगे तो यहाँ 8 बार में जाएगा, और अगर आप इसको 24 से ले जाएंगे तो 7 बार में चला जाएगा। अब क्या कहते हैं कि इन्होंने काम की शुरुआत एक साथ की, ठीक है भाई, काम की शुरुआत एक साथ करा दीजिए आप, और आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद, माना कि डी डेज बाद, क्या है कि ए काम को छोड़ देता है, ठीक है, एक को काम से छुड़वा दीजिए। बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज, बी अपनी इफिशियंसी से 9 दिनों तक काम करेगा, तो कौन सा काम पूरा कर डालेगा, ये 168, टोटल वर्क तो यही है। तो ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी 8 7 15 है, 15 डी प्लस बी की इफिशियंसी 7 है, 9 7 63 हो जाएगा, 63 बराबर 168। इसको उधर ले जाइए तो डी की वैल्यू हो जाएगी 163, इसमें से निकालते ही 63 निकालते ही 105 हो जाएगा, 105 बाई 15, 7 बार में निकल जाएगा, कितने दिन, 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ये एक हमारा सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके एसटी में था, इसको एक बार पढ़ते हैं। A can complete a work in 15 days, B in 20 days, and C in 25 days. All these three worked together and earned 4700. Then the share of C. तो देखो, जब कभी सभी साथ में काम करते हैं तो पैसा इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बटेगा, A B C, 15 20 25। मैं कह सकता हूं कि 15 और 20 को अगर करते तो 60 है था एलसीएम, ठीक है। अब 60 मैं कह सकता हूं कि 300 हो गया, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 300, 15 दूना 30, 20 हो गया, 20 15 दूना 30, ठीक है, 25, तो 25 यानी दहम 250 12 बार में, ठीक है। सो इसी रेशियो में पैसा बटेगा, ये मिला के कितना हो गया, 20 30 40 47 पार्ट करेंगे हम लोग 4700 के, तो एक पार्ट कितने का होएगा, 100 रुपए का। किसका पूछा, शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। याद रखिएगा, जब कभी भी पैसा बटेगा लोगों के बीच में, और अगर उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया है तो पैसा उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगा, और अगर अलग अलग काम शुरू करेंगे तो पैसा उनके काम के अकॉर्डिंग बटेगा। ये दोनों बातें आपने याद में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 80। A number is when successively divided by 4, 5 and 6 and 7 leaves remainder 2, 3, 4 and 5 respectively. What is the number? ठीक है भाई, नंबर को सक्सेसफुली डिवाइड किया गया 4, 5, 6 और 7 से, ये आपके डिवाइजर है, और जो रिमाइंडर बचे हैं ना वो यहां लिख लेते हैं हम लोग। रिमाइंडर क्या बचे हैं, देखो ऐसे बना लीजिएगा आप भी, यहां पे लिख लीजिएगा 1। रिमाइंडर क्या बचे सक्सेसिवली डिवाइड करने के बाद, 2 3 4 5। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7 प्लस
वन दैट 7 इंटू 7 हो गया प्लस 5, यानी ये मल्टीप्लाई और ये एडिशन, तो कितना हो गया 7 5 12। फिर इसी तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन, 12 छंग 72, 72 और 4 76, फिर 7 पच्चे 35, 6 पंचे 30, यानी 380, 380 प्लस 3 383। ऐसे इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अगर ये 400 मान ले, 4 चौक 16 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 1600 माइनस 68 करेंगे तो 68 करते ही हमारा 1532 प्लस 2 1534, 1534 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर? तो हमारा हमसे क्या पूछ लिया गया था कि डिविडेंड क्या होगा, तो डिविडेंड होगा 1534। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 81। Deduction of the 20% the price of sugar enable a person to purchase 6 kg more for 240 rupee. What is the original price per kg of sugar? देखो 20% दाम घटा तो व्यक्ति जो है 240 रुपए में 6 kg लिया था। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उसका एक्सपेंस है वो क्या है, फिक्स है, खर्चा एक्सपेंस फिक्स है और वो कितने रुपए, 240। मतलब दाम बढ़ाओगे या दाम घटाओगे लेकिन हम पैसा खर्च करेंगे सिर्फ 240 रुपए। अब 20% दाम घटा तो इसी में देखो 20% घटेगा इसका, तो 24 दूनी 48 रुपए कम हो गया। तो आज अगर हम दुकानदार के पास जाएंगे और हम जितना सामान लेते थे उतना ही सामान लेने जाएंगे, लेकिन दुकानदार कहेगा कि देखो भैया चीनी के दाम कम हो गए हैं, तो मुझे क्या करेगा, उतनी क्वांटिटी देगा और 48 रुपए वापस करनी चाहिए, यही होनी चाहिए बात। लेकिन वो 48 रुपए ना देकर के कहता है कि भाई उसकी जगह क्या ले लो, 6 किलो चीनी। इसका मतलब इसी 48 रुपए में 6 किलो चीनी दे रहा है, तो 1 किलो चीनी की क्या कीमत होगी, 6 8 जा 48, 8 रुपए पर केजी। ये हो गई फाइनल प्राइस, अभी की करंट प्राइस। सो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ये तो कब की प्राइस है, ये फाइनल प्राइस है, और ये दाम तो घटने के बाद है। कितना परसेंट, 20%, यानी जो इनिशियल प्राइस था ना उसका 80% बराबर क्या होगा, 8 रुपए। उसका 80% बराबर 8 रुपए, तो इनिशियल प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100 बाय 80, 0 से 0 कट गया, दिस इज इक्वल टू 10 रुपी। सो 10 रुपी पर केजी उसका इनिशियल प्राइस था विद्यार्थीगण। तो 10 रुपी कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं, बट ये भी एक अच्छा मेथड है, बड़ी आसानी से हो जाता है इससे भी सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 82। ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ गेन ऑफ 20%। ए ने बी को आर्टिकल दिया 20% के लाभ पे, एंड बी सेल इट टू सी एट द गेन ऑफ 10%, एंड सी सेल इट टू डी एट द गेन ऑफ 12.5%। अगर डी ने ऐसे इतना पे किया तो आप इसको सक्सेसिवली मेथड से कर सकते हैं कि देखो भाई सबसे पहले 20% का प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, फिर बी ने ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने इसे सी को बेचा 10% प्रॉफिट पे, और सी ने इसको डी को बेचा है वो 12.5% प्रॉफिट पे। 20% का मतलब 1/5 हो गया, 10% का मतलब 1/10 हो गया, 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 5 की चीज 6 में, 10 की चीज 11 में, 8 की चीज 9 में। ठीक है, ये क्या रेशियो बनने हैं, सीपी और एसपी के रेशियो बनने। ठीक, ये क्या हो जाता है समझिए के बाद, ये होता है कॉस्ट प्राइस फॉर ए, और ये क्या है, यहां जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस फॉर एंड वन, जो एंड में है, कौन है, डी, एंड वन के लिए यानी डी के लिए। तो जो जो चीजें होंगी सक्सेसिवली, अगर कुछ कट रहा होगा तो हम काट देंगे, और अगर नहीं कट रहा होगा तो कोई बात नहीं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8×5 = 400 हो गया। ठीक है, 9×7 = 63 हो गया। ठीक है, 9×7 मतलब 9 छंग, ठीक है, 9×6 = 54 हो गया, सॉरी, और इसकी 11 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 594। तो कस्टमर डी ने जो है उसका 594 पे किया, यहाँ कितना पे हुआ, 29.70। तो 594 इज इक्वल टू, ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो इसका आधा कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा, कट जाएगी वैल्यू 200, और ये कितना हो जाएगा, वैसे 600 होता, वैसे क्या हो जाएगा 297। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 594 की जगह आप 297 यूनिट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 29.7 रुपी। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 बढ़ा दीजिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
1 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो 0.1 रुपए में चेंज हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 0.1 रुपए में चेंज हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस चाहिए ए का, तो वो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 का, तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपी हो जाएगा। यानी 20 रुपए का सामान था और वो बिकते बिकते कितने का हो गया था, 29.7 रुपी का हो गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं। 83 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अ शॉपकीपर बॉट 2 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ राइस with a price of 20 per kg and 30 per kg. ठीक है, now he want to sell the mixture at the rate of 27 rupee per kg and gain a profit of 2 rupee per kg. What will be the ratio of the dearer quantity to the cheaper quality in the mixture? देखो, सबसे पहले ये खरीद के लाता है एक 20 रुपए पर केजी से, दूसरी लाता है 30 रुपी पर केजी से, और दोनों को मिला करके 27 रुपए पर केजी बेच देता है एंड द गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹2 रुपी पर केजी। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये बात तय हो जाती है कि अगर इसको ये बिना प्रॉफिट पे बेचता तो ये भी सीपी था, ये भी सीपी था, तो एवरेज सीपी कितना निकलता, वो निकलता हमारा 25। यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और रेशियो यहां से निकालेंगे तो भी 5 आ जाएगा। यानी क्या रेशियो बनेगा, 1:1 का। ठीक है, तो उसे किस रेशियो में मिलाना होगा, 1:1 के रेशियो में। एक ही अप्रोच थी, दूसरी अप्रोच क्या होती कि आप मान लेते हैं कि यहाँ से x क्वांटिटी, यहाँ से y क्वांटिटी, और ये मिला करके x प्लस वाई को किस रेशियो में, किस में बेचेगा, 25 में, क्योंकि 2 का फायदा है। तो ये क्या हो जाता है, 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 25x प्लस 25y। तो यहाँ से अगर आप इसको ले आते तो ये हो जाता 5x और ये हो जाता 5y, तो रेशियोज क्या आते हैं, 1:1 आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी, दोनों की बराबर होगी, 1:1 होगी। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, दोनों ही मेथड अपने आप में बेहतर मेथड है। ठीक है, हमने यहाँ किया क्या है, सीपी इज इक्वल टू सीपी का कॉन्सेप्ट लगा दिया है बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 84th क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी पोल को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो अपनी ही लेंथ को पार करती है, यानी कोई भी ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी ट्री को या फिर किसी स्टैंडिंग पर्सन को, यानी जिनकी कोई भी स्पीड नहीं है और अगर ठहरे हुए हैं तो स्पीड नहीं, और इनको हम मानते हैं कि कोई लेंथ भी नहीं है ट्रेन की लेंथ के आगे। अगर ट्रेन की लेंथ L1 है, ट्रेन की स्पीड S1 है, तो सीधा कॉन्सेप्ट लगता है स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज S1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। इस कॉन्सेप्ट पे आप इसको लगाएंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है, और लेंथ आपको निकालनी है, टाइम आपका 20 सेकंड। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से गुणा, 18 दूना 36 हो गया, 10 यानी 200 हो गया। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 200 मीटर। 200 मीटर कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 85th क्वेश्चन, ए, बी एंड सी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 3 लाख, 3 लाख रुपए टोटल लगाया। बी इन्वेस्ट 50,000 मोर देन ए एंड सी इन्वेस्टेड मोर देन ए एंड सी इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन बी। चलो, तो ए, बी और सी, तो कंडीशन ये है कि देखो बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए एंड सी इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन बी। तो ठीक है, बी इन्वेस्टेड मान लेते हैं, बी ने अगर एक्स इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए। चलो इसको मानो कि ये एक्स इन्वेस्ट करता है, तो एक्स प्लस 50,000 हो जाएगा, किसका, बी का। तो बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए ने अगर एक्स किया तो बी ने 50,000 मोर देन ए कर दिया। जबकि सी 25,000 रुपए कम करता है बी से, तो ये एक्स प्लस 25,000 ही बचेगा, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, 50,000 में 25,000 घटा दोगे, यानी ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब कहा गया इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। अगर बिजनेस की शुरुआत एक साथ की है तो जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो है वही प्रॉफिट के रेशियो होंगे। तो मेरे हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 3x प्लस 75,000 है,
एंड दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है। एट द एंड ऑफ ABC स्टार्ट अ बिजनेस, टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 3 लाख के बराबर होगा ना, इन्वेस्टमेंट तो गिवन है बच्चे, ये 3 लाख के बराबर होगा ना, इन्वेस्टमेंट टोटल गिवन है, कितने के बराबर हो जाएगा, 3 लाख के। तो 3 लाख मतलब उधर निकाल दोगे, तो अगर हम चाहें तो यहीं पे 3 से काट ले, 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है। 25 3 75 हो गया, 25,000 हो गया, और ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब 2500 उधर जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू जो बचेगी ना, वो कितनी बचेगी, 97,500। यानी हम निकाल सकेंगे अब इनके क्या क्या रेशियो थे। तो ये 97,500, ये क्या हो गया, 50,000 और जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,47,500, 25,000 इसमें और जोड़ दोगे। तो अगर आपने 25,000 और जोड़ा, तो 25 अगर खाली 20 जोड़ते तो 1,10 हो जाता, 7 और 5 12 हो जाता, तो 1,22,500, ठीक है। 1,22,500 हो गए 3 लाख रुपए, ठीक है। चाहे वो आप जोड़ करके देख लीजिए, 1,47,500 रुपया है, 1,22,500 रुपया है, तो 1,00,000 2 लाख हो गया, 47 और 20 67 हो गया, 67 67 67 और 68 69 एंड 70 बोल सकते, 1,70,000 हो गया, है ना। और हमारे पास 3 लाख बनना चाहिए, कुछ कम पड़ रहा है, कहीं पे कम कर लिया, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। 25 3 75 हो गया, 3 से 25 बार में कट गया बेटा, यहाँ पे 25,000 था ना, 25,000 था, गड़बड़ हो गई है कि नहीं, गड़बड़ हो गई, एक बार 75,000 था नहीं, तो 25,000 आएगा, 25,000 आएगा। तो बेटा इसीलिए आप क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करिए, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि चीजें दिक्कत करें। तो 25,000 निकाल दीजिए, बचेगा 75,000, ठीक है। 25 3 75 3 से काटा है ना भाई, तो मामला बदल जाएगा सारा, ठीक है। ये सारी चीजें आप भी चेक कर लिया करें, जब भी आप क्वेश्चन को करें तो एक बार जल्दी से क्रॉस चेक मार लिया करें कि मामला बैठा है कि नहीं बैठा है ना। तो 75,000 हो गया, ये 75,000 हो गया, ठीक है। और इधर वाला जो है 75 प्लस आप 50 कर लोगे तो 1,25 हो गया, ठीक है। और इसमें आप कर लोगे तो 1 लाख हो गया, देखो मामला सेट हो गया, है ना। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ मिनिमम जीरो सारे उड़ा दोगे, 3 3, 25 से काट लो, 25 3 75, 25 पंचे 25 चौको, 3 5 4 यानी 5 4 9 3 12 हो जाएगा, मेरे हिसाब से 12 यूनिट होगा। और क्वेश्चन में ये 14,400 रुपया है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,200 रुपए। किसका पूछा है, सी का शेयर पूछा है, 12 चौक 4,800 रुपए से मिलेगा 4,800। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। इन अ जर्नी ऑफ 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर की जर्नी में अ ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो a journey in a journey 160 किलोमीटर, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 160 किलोमीटर की जर्नी है, ट्रेन 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो भाई 120 किलोमीटर 80 की चाल से, बचा हुआ, ठीक है 40 किलोमीटर, 160 किलोमीटर जाना था, तो बचा हुआ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 80 किलोमीटर। तो भाई देखो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ टाइम लगेगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट्स, है ना। यहाँ कितना टाइम लगेगा, 80 को 1.5 से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120। यहाँ कितना लगेगा 60 मिनट लगेगा। तो अगर मैं आवर्स में बात करूँ तो भाई 2.5 आवर्स लगेगा, मानते हो इस बात को, या फिर आप कह सकते हो सर 5/2 आवर्स लगेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 5/2 आवर्स लगेगा। हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस क्या है 160 अपॉन टाइम, तो 2.5 पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 25 चौको 100 हो गया, 16 चौके 64, ठीक है। 64 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 87th क्वेश्चन। इन ए स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट, यानी इसी स्कूल में 300 विद्यार्थी हैं, इट इज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, डिसाइड हुआ स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट ऑन अ पर्टिकुलर डे 50 स्टूडेंट्स एब्सेंट, सो ईच स्टूडेंट रिसीव 1 स्वीट्स एक्स्ट्रा, देन हाउ मच स्वीट्स ईच स्टूडेंट रिसीव। अच्छा देखो भाई, 300 बच्चे थे, ठीक है, 300 बच्चे थे। In a school 300 student, it is decided to distribute sweet but on a particular day, और पर्टिकुलर डे में 50 बच्चे कम आए, यानी उस दिन जो प्रेजेंट बच्चे थे वो 250 थे। सो ईच स्टूडेंट रिसीव अ स्वीट, 1 स्वीट एक्स्ट्रा। हुआ क्या होगा, देखो यहां पे मान लेते हैं हमने एक्स स्वीट बांटनी थी, एक्स स्वीट्स बांटनी थी, या हमारे पास जो थी एक्स स्वीट्स थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट 300 थे, तो पर बच्चे को कितना जाना था। तो भाई हमारे यहाँ से ईच स्टूडेंट को उस समय कितनी स्वीट्स मिल रही होगी, तो उस समय ईच स्टूडेंट को क्या है कि एक्स स्वीट्स थी और 300 हमारी जो है स्वीट्स मिल रही थी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी स्वीट जाएगी। अब क्या है, प्रत्येक बच्चे को एक स्वीट ज्यादा जाने लगी है। यानी ऐसा कब हुआ होगा, जब आपने क्या किया कि इसमें से डिफरेंस करें तो क्या आना चाहिए, एक स्वीट ज्यादा आना चाहिए हर एक बच्चे को। यानी यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या गड़बड़ हो जाएगी, फिर सोच लो, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ज्यादा किस में आ रही स्वीट्स, ये वैल्यू बड़ी है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 250, ठीक है, और 1/250, ठीक है, माइनस एक्स बाय एक्स तो निकाल लिया बच्चे आपने, 1/300 बराबर 1। पहले आप बेसिक से समझ लो फिर आपको समझाते हैं। अब 300 और 250 का एलसीएम लेना है हमें, तो 300 और 250 का एलसीएम, अगर हमने कहा कि भाई 250 और 300 का एलसीएम लेना है, तो दोनों ही क्या है कि भाई हमारे 50 के टेबल में आ जाते हैं, तो 50 से 5 बार में और 50 से 6 बार, तो 50 गुणे 30 कितना हो गया, 5 3 15, 1500 कह सकते हैं, है? तो 1500 इसका एलसीएम हो गया। अब 25 छंगा 150 होता है, यानी ये कितनी बार में, 6 बार में, और 5 3 15 होता है, ये 5 बार में, ठीक है। सो हमारे पास जो है ये वैल्यू 1 हुई, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से हमको मिलेगा क्या मिलेगा, यहां से हमको क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे स्वीट्स का जो डिफरेंस आना चाहिए वो एक ही आना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा मिला है, तो x बराबर ये इधर हो जाएगा, x बराबर 1500 बताएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, देन हाउ मच स्वीट्स ईच स्टूडेंट रिसीव, तो शुरू में 1500 स्वीट्स थी और 300 अगर बटनी थी, तो यानी सबको कितनी मिलनी थी, 5-5, लेकिन एक ज्यादा मिली, तो कितनी मिली बच्चों, 6 मिलने लगी। अब आप देखो हिडन ट्रायल भी यूज कर सकते हो। हिडन ट्रायल कैसे यूज करोगे, मान लो मैंने कहा 6 स्वीट मिल रही हैं, कब, अभी एट प्रेजेंट, पहले कितनी मिल रही होंगी 5, तो उस हिसाब से 300 से गुणा करेंगे, कितनी स्वीट्स होनी चाहिए 1500। अब 50 बच्चे नहीं आए हैं, तो मतलब 50 बच्चों की स्वीट्स कितनी हुई, 5 स्वीट के हिसाब से 750 स्वीट्स हुई, 750 स्वीट्स हुई, क्या बात सही कि नहीं। अब ये 750 स्वीट्स जरा 250 लोगों में बांट दो, तब तो ये 3 हो गया, है ना, तब तो ये 3 हो गया। भाई 1500 लोग थे, और अगर सबको पहले मिल रही थी कितनी स्वीट्स, 5 स्वीट मिल रही थी पहले, सबसे पहले शुरू में, ये एक्स क्या था, एक्स है नंबर ऑफ स्वीट्स है, तो अगर 1500 स्वीट्स थी शुरू में, सबको 5-5 स्वीट मिलेंगे, 300 लोगों को तब 1500 होंगी। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर 50 लोग एब्सेंट हो गए तो 750 स्वीट्स हट गई, 750 करो बेटा, 250, आई एम वेरी सॉरी, 25 250 250 स्वीट्स हमारी हट गई, ठीक है। और 250 स्वीट्स हमारी कितने लोगों में बटनी है, 250 लोगों में बटनी, यानी हर एक को एक एक स्वीट एक्स्ट्रा मिलने लगेंगी,
तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। दोनों तरीके से इसे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 6 सन्स इज 8 ईयर एंड द सन, the average age of 6 sons is 8 years and son and their father and mother average age is 22। देखो भाई 6 सन है, तो जो सन्स की एज है ना 8 6 48 हो जाएगी, इसका सम 48 ईयर्स, जबकि सन्स फादर और मदर की जो एवरेज एज है वो 22। तो अब यहां देखो सन्स कितने थे, सन्स थे 8, फादर 1 मदर 1, तो मतलब 10 लोगों का 220 हो गया सम, 220 हो गया सम। इफ द फादर इज 8 ईयर एल्डर देन मदर, कहा गया कि फादर जो है वो मम्मी से 8 साल बड़े हैं। सन की एज आपको पता है 48 है, उठा करके उधर लेकर के चले जाओ, तो फादर प्लस मदर इज इक्वल टू 40 हटाना होता 180 चला जाता। अब 180 ना जा करके 8 और निकालना पड़ेगा तो 172 बचेगा, 172। और f माइनस m जो है ना वो 8 है, जोड़ देंगे 2f बराबर कितना हो जाएगा 180, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। द एवरेज एज ऑफ 6 सन इज 8 ईयर्स, 6 बच्चों की औसत उम्र 8 साल है, तो 8 छंग 48 हो गया। सन्स एंड देयर फादर एंड द मदर्स एज, देखो बेटा ये दो चीज खेल सकते हैं। देखो अगर आपने ये लगाया और नहीं बैठा तो यहाँ पे ये खेल हो रहा होगा, मेरे मन में बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये खेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 66 का भी खेल कर सकते हैं, है ना। 10 हो गया था ना, क्योंकि 8 बच्चे थे, एक मम्मी एक पापा, 10 और 22 था तो 220 हो जाता। और इफ द फादर इज 8 ईयर एल्डर देन मदर, तो मदर की प्रेजेंट एज चाहिए थी। अब इस हिसाब से बच्चे तो हमारा आंसर जो होना चाहिए था वो तो यहाँ पे देखो 172 हो जाएगा। क्यों, 48 वर्ष जो है उधर जा करके घट जाता बच्चों का, तो पापा और मम्मी का जो एज बचता उस हिसाब से तो 172 बचता। इनका सम करते हम तो ये 2f बराबर 180 आ जाता, f बराबर 90 आता, तो मम्मी तो सिर्फ 8 साल छोटी हैं, तो उस हिसाब से मम्मी 72 साल की आती। अब अगर मान लो इन्होंने ये मान लिया होता कि जो ये 8 सन है उसको एक एंटिटी मान रहे होते, तब तो 1 2 3 66 वर्ष होता, और इस हिसाब से फादर प्लस मदर 66 माइनस 48 करते आप। देखिए दोनों भाषाएं हो सकती, दोनों भाषाओं पे हम करके देख लेते हैं, अगर जो आंसर आएगा वही करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर 66 में से 48 घटाते तो 48 2 50 होता है, हमारे पास कितना बचता 12 इधर 6 उधर 18 हो जाता, यानी f प्लस एम बराबर 18 और f माइनस एम बराबर कितना 8 हो जाता। दोनों को जोड़ लेते तो 2f बराबर हमारे पास 26 हो जाता, तो f बराबर तो 13 आ जाता। इस हिसाब से f बराबर 13 आता, और 13 में से 8 निकाल दे तो बहुत कम उम्र हो जाती। तो हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि हो क्या रहा है। द एवरेज एज ऑफ 6 सन इज 8 ईयर्स, 6 बच्चों की औसत उम्र 8 साल है, तो उनका सम हो गया 6 8 जा 48। फिर कहा गया एंड सन, फिर कहा गया एंड सन्स एंड देयर फादर एंड मदर एवरेज एज इज 22। अब फादर मदर की एज 22 है, ठीक है, एंड सन्स एंड देयर फादर मदर्स एवरेज एज इज 22, मतलब सन फादर मदर सब मिलाकर के 22 होने चाहिए। सन कितने थे 6 सन थे। ओ हो बेटा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो वो सिंगल एंटिटी अगर मानते तो वो आंसर आता, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जानते क्या हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लिखने में दिक्कत होगी। बच्चे कितने हैं 6 है ना, तो जब बच्चे 6 होंगे तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इससे बहुत कुछ सीखने को ही मिला होगा आपको कि यहाँ पे 6 बच्चे हैं, 6 प्लस 1 है ना, तो 8 गुणे 22 करोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 176 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 160 प्लस 2 अट्ठे 16 160 प्लस 16 176। यहाँ पे आप फादर और मदर का सम निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 48 घटा दोगे, 48 घटाओगे 2 बचेगा 50 में, 50 और 26 वो यानी 128, 128 और फादर माइनस मदर। अब मामला बनेगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया
तो f की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 128 को अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे 64 प्लस 4 68 फादर होंगे तो मदर 8 साल कम होंगी यानी 60 ईयर्स की होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ कि एक कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू 8 लिख ली, होनी चाहिए थी। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि देखो यहाँ पे आंसर मैंने एक बताया कि इसका एक और आंसर हो सकता था, जब अगर आप इसको बोलते इसमें एक बात लिख देता कि कंबाइन करना है सन को एक सिंगल एंटिटी मानो, तो ये भी आंसर हो सकता था, बट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ जाते हैं आगे, उसको मैं हटा भी देता हूं, उसको मिटा दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कंफ्यूज ना हो। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, पर्सन कवर 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर एवरेज स्पीड पूछी भाई। ठीक है, 12 किलोमीटर 3 की चाल से, 18 किलोमीटर 9 की चाल से और 24 किलोमीटर 4 की चाल से भाग किया। 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 6 चौक 24, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 12 18 30 हो गया, ये 54 हो गया, 54 6 4 10 2 12, तो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, 4.5, तो 4.5 कहाँ लिखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 60%, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10% कॉस्ट प्राइस। ठीक है भैया, कुछ भी सेलिंग प्राइस थी, मान लो 100x थी, 60% रिड्यूस हो गई, कितनी बची 40x। अब आपको कॉस्ट प्राइस पे 10% लॉस हो रहा है, मतलब ये नई सेलिंग प्राइस बनी और न्यू एसपी ये कहती है कि आप सीपी पे 10% लॉस कमा रहे हैं, तो यानी सीपी के 90% पे आप इसकी सेल कर रहे हैं, तो सीपी का 90% मतलब 9/10 इज इक्वल टू 40x, सो द सीपी इज इक्वल टू 400x बाय 9। अब सीपी एसपी आपको मिल गया, आपने शुरुआती इनिशियल एसपी क्या मानी थी वो ये थी, तो सीपी और इनिशियल एसपी क्योंकि आपसे इनिशियल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, सो दिस इज 100x एंड दिस इज इक्वल टू 400x बाय 9, तो ये हो जाएगा 9:4 का रेशियो आ जाएगा। तो आप जो है सीपी जो है 400/9 है, आई एम सॉरी सीपी 400/9 है ना, एसपी आपने 100 मानी थी भाई, तो आपने एसपी 100 मानी थी, 100x एंड सीपी क्या आया था 400/9, वही मैं कहूँगा मतलब फिर गड़बड़ हो जाता, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 4:9, 4 की चीज 9 बेची यानी 5 का फायदा 4 पे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा 125%, 125% इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 ईयर इज 6.25। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर एट 6.25% per annum is equal to the simple interest on ₹405% per annum for a certain period of time। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, 500 पे 4 साल के लिए, एक साल में 6.25 है, तो 4 साल में 6 चौक 24, एक 25% इसको मिलेगा इसका ब्याज, 25% ऑफ 500। ठीक है, तो हमको पता ही क्या हो जाएगा 125 रुपए जो ब्याज हुआ, वो कह रहा है कि 400 पे 5% के हिसाब से कितने साल में मिलेगा, तो भाई देखो 400 पे 5%, ठीक है, तो 5% हो गया भाई 5 चौको 20, एक साल में 20 रुपया, 125 रुपए कमाने हैं, तो 20 से भाग कर दो, 20 से भाग कर दो, तो 20 से जैसे भाग करोगे ये 6 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, तो 6 के साथ कोई है 6.25 आना है क्योंकि 5 चौको 20, तो 6 सही 1/4 वर्ष, 6 सही 1/4 वर्ष कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट आ जाता है। क्या कहा जाता है क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। द गिवन पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज, क्या है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ स्टूडेंट द कॉलेज प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये पूरे के पूरे पाई चार्ट का सम है वो 600 है। कहा गया बैडमिंटन 75 खेलते हैं, तो टेनिस 45, चेस जो है वो 54 खेलते हैं, क्रिकेट 69 डिग्री और हॉकी 117 डिग्री। क्या पूछा गया, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग
टेनिस एंड हॉकी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन। देखो, जब विद इन अ डायग्राम बात हो तो घबराने की जरूरत नहीं, डिग्री में ही रखो इनको। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस, अच्छा टेनिस कितने लोग खेलते हैं जरा देखो, 45 डिग्री, प्लस हॉकी कितने लोग खेलते हैं, 117। इसका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 2, तो 100 हो गया, 140, 50, 152 डिवाइडेड बाय 2। जोड़ने का अपना अपना तरीका है। मैंने कहा ये 110 प्लस 40 से 150 हो गया, 110 प्लस 40 150 हो गया, 7 5 12 हो गया, 162 बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ये। और पूछा व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन कितना है, 75। बैडमिंटन कितना है, 75 डिग्री। कितना ज्यादा है इससे बताओ भाई, इससे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 75 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 8% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है सवालों को समझना और लगाना। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग द चेस एंड बैडमिंटन इज x, द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन। तो देखो, चेस और बैडमिंटन में 75 डिग्री और -54 डिग्री, यही तो फर्क है, 75 डिग्री -54 डिग्री। भाई 6 इधर जोड़ दो 60 हो जाएगा, 15 उधर हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, यानी 21 डिग्री का ही तो फर्क है। और 21 डिग्री, अब देखिए आप यहां पे क्या कर रहे हैं कि 360 डिग्री बराबर कितने लोग हैं, 600। ठीक है, 600 स्टूडेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें 1 डिग्री का अगर मान निकालना हो तो क्या होगा, 600 बाय 360। तो हमें क्या करना है, 21 डिग्री का मान निकालना है, तो 600 बाय 360 इंटू 21 कर लेंगे। इसमें देखते हैं, तो हम इसको लेकर के चले जाते हैं 60 से, 60 10 ठीक है, या फिर 120, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो 35 जो है वो हमारा आ जाएगा। 35 जो है वो कहाँ पे लाई करता है, क्या 38 से 44 के बीच में लाई करता है, क्या 26 से 32 के बीच में लाई करता है, ना किससे लाई करता है, ऑप्शन नंबर ए में लाई करता है। ठीक है, तो ये 93 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए एसटी नंबर 30 के। आगे की एसटी में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय करें और नेक्स्ट एसटी में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.